हेलो दोस्तों। आज हम जो पेपर सॉल्व हम अपने चैनल पर कर रहे हैं, ये पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं टीजीटी कंप्यूटर साइंस का, जो कि आपका हुआ था 7 अगस्त को। 7 अगस्त को ये पेपर हुआ था। तो ये इसकी टेस्ट टाइमिंग 8:30 से 10:30। तो हम इसमें पहला पोर्शन देखेंगे जनरल अवेयरनेस का। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। इस फर्स्ट पार्ट में क्या होता है, पांच सब्जेक्ट आते हैं हमारा। पहले में रीजनिंग, फिर होती है जीएस, फिर आता है आपका मैथ, उसके बाद हिंदी, फिर इंग्लिश। तो ये 20-20 क्वेश्चन के पांचों पार्ट आते हैं। ये हमारा पहला पार्ट होता है। अब इसमें हम पहला क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस का देखेंगे। राइस नीड्स, तो किस तरीके का टेम्परेचर राइस को नीड होता है। चावल की खेती के लिए भाई सबको पता है हाई टेम्परेचर चाहिए, हाई ह्यूमिडिटी चाहिए। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सही हो जाएगा। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेट टू, ये आपका ज्योग्राफी का हो गया। तो इस जो जीके का पोर्शन है, इसमें हर टॉपिक से मतलब एक दो सवाल ज्योग्राफी से, हिस्ट्री से, पॉलिटी से, तो हर चीज से, साइंस से एक दो क्वेश्चन। इसे हम साइंस का भी मान सकते हैं, लेकिन ये ज्योग्राफी में हम पढ़ते हैं कि कौन सी फसल को किस तरीके का टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी, किस तरीके का वातावरण चाहिए, तो ये हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये है पॉलिटी का आपका। पॉलिटी में इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया, डायरेक्ट आर्टिकल पूछा गया यूनिफॉर्म सिविल कोड का। तो ये कौन से में होता है, 44 में होता है। ठीक है, ये किससे है, ये आपका डीपीएसपी होता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उससे आपका आर्टिकल पूछा गया डायरेक्ट आर्ट 44। नेक्स्ट क्या है, ड्यूरिंग अ रिसेशन व्हेन जीडीपी फॉल्स डिस्पोजेबल इनकम। तो ये किसका, इकोनॉमिक्स का आपका क्वेश्चन आ गया। तो हर इसमें क्या होता है कि हमें हर सब्जेक्ट पढ़ना है। बेस भले ही डीप में ना पढ़े, पर एक ओवरव्यू हर सब्जेक्ट का हमें चाहिए होता है फर्स्ट पार्ट को क्लियर करने के लिए। तो व्हेन जीडीपी फॉल्स डिस्पोजेबल इनकम्स फॉल्स लेस शार्पली। तो जो जब जीडीपी फॉल्स होती है, तो डिस्पोजेबल इनकम जो होती है ना, वो उसका जो ग्राफ होता है ना, मतलब एकदम तेजी से नहीं गिरता। मतलब इसका जो ग्राफ इस तरीके से, जब जीडीपी हमारी गिरेगी, तो इसका ग्राफ जो गिरेगा वो इस तरीके से गिरता है। आपको ग्राफ के माध्यम से एकदम ये नहीं होता कि सडन जो है यहां से भाई ये एकदम से गिर गया। अब इसमें क्या पूछा, व्हाट आर द हेडक्वार्टर्स ऑफ आईईए सिचुएटेड। तो आईईए के हेडक्वार्टर कहाँ पे, ये है वियना में। वियना कहाँ। नेक्स्ट हमको देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट इंसोलेशन। तो इंसोलेशन क्या होता है, पहले हमें वो पता होना चाहिए, तभी तो हम उसके बारे में बताएंगे। तो इंसोलेशन क्या होता है, इंसिडेंट ऑफ सोलर रेडिएशन। जो सोलर रेडिएशन आती है एक किसी भी ऑब्जेक्ट पे या बॉडी पे, उसको हम क्या बोलते हैं, इंसोलेशन। तो इट इन्फ्लुएंस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। तो भाई बिल्कुल सही बात है, जब सोलर रेडिएशन आएंगी तो उसका जो टेम्परेचर चेंज है वो उससे होगा। इट इंक्रीज फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स पोल्स। ये चीज गलत है। अब क्या हम क्या देखते हैं कि पोल्स पे जो है ना, जैसे ये हमारी अर्थ है, ये हमारा इक्वेटर हो गया, ये पोल्स हो गए। तो जो सन का जो फोकस रहता है ना, मेन इक्वेटर पे रहता है, और पोल्स की तरफ क्या होता है, कम होता है। क्योंकि सन जो है, आपने पढ़ा हो तो ज्योग्राफी का ये क्वेश्चन है कि इसमें जो है ना, सन इन दो लाइनों के बीच में ही ट्रेवल करता है। तो पोल्स पे हमेशा सनलाइट कम जाती है, इसीलिए हम देखते हैं पोल्स पे हमेशा बर्फ जमी रहती है, क्योंकि वहां सोलर की किरणें कम पहुंचती हैं। और इसमें क्या कह रहा है, इक्वेटर की बजाय इक्वेटर से पोल्स की तरफ बढ़ता है। तो ये क्वेश्चन ये हमारा गलत हो गया ऑप्शन। तो ओनली फर्स्ट यहाँ पे सही है, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। द साइज ऑफ प्यूपिल इज कंट्रोल्ड बाई। और प्यूपिल क्या है, प्यूपिल जो है आई का एक पार्ट है। तो ये कौन सा पार्ट है, जो डार्क कलर का पार्ट होता है ना हमारी आंख में, जो आंख में बीच में डार्क कलर का, ब्लैक कलर का जो होता है, किसी 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 में ब्राउन भी होता है, तो इसको बोलते हैं प्यूपिल। तो प्यूपिल किससे कंट्रोल करा जाता है, आयरिस। तो ये किसका होगा, साइंस का, बायोलॉजी का आपका क्वेश्चन हो गया। तो मतलब इस पार्ट में हमें हर टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। फाइट अगेंस्ट जर्म्स दैट में एंटर अवर बॉडी, तो कौन से होते हैं, डब्ल्यूबीसी। ये जो होते हैं डब्ल्यूबीसी क्या करते हैं, हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, और हमारे बॉडी में कोई भी अगर जर्म्स होता है उसको उसके खिलाफ हमारी बॉडी को तैयार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो लॉर्ड डलहौजी
डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये बिल्कुल सही है, लॉर्ड डलहौजी ने करी थी। कंपनी टुक ओवर अवध इन 1856, तो ये भी सही है। तो ये दोनों ही हमारे सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्या है, 51st अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैपेंड इन विच ईयर। तो अब 51st कॉन्स्टिट्यूशन आपको अगर नहीं भी पता है तो इसमें आप ऑप्शन की मदद से कर सकते हैं, क्योंकि भाई देखो 42nd सबको पता रहता है। 42nd का हुआ था 1976 में, और उसके बाद हमें क्या कहते हैं, तो ये तो हो ही नहीं सकता भाई, जब 42nd ही 1976 में हुआ था, तो ये दोनों तो हो नहीं सकते। अब इसके बाद क्या है, 52nd अमेंडमेंट जो हुआ था, ये कब हुआ था, ये हुआ था 1985 में। तो 85 से पहले वाला ऑप्शन होगा हमारा, और 76 से बाद में। तो इसमें देख लो कौन सा ऑप्शन है, ये नहीं हो सकता 85 के बाद का, और ये 76 से भी पहले का है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। अगर हम जैसे डायरेक्ट अगर हमें पता भी नहीं है, तो देखो 42nd तो बिल्कुल सबको पता है, इसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। और 52nd कौन सा है, जो कौन लाए थे, राजीव गांधी लाए थे, दल बदल कानून। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये सबको याद ही रहता है। तो अगर हमें डायरेक्ट 51st इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हमें नहीं भी पता है, तो हम बाई ऑप्शन ऐसे ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। हु वॉन द गोल्डन बूट अवार्ड एट 2019 फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप। तो ये आपका करंट का क्वेश्चन हो गया, एर्लिंग हैलार्ड, इन्होंने जीता था, ये नॉर्वे के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच कंट्री होस्टेड 2018 एशियन गेम्स। ये भी आपका करंट का क्वेश्चन हो गया, ये इंडोनेशिया ने करे थे। तो एक दो क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स का भी इसमें देखने को मिलता है। कंपाइल द पुराण्स एंड महाभारत। अब ये तो भाई मतलब बेसिक सा क्वेश्चन है, महाभारत किसने लिखी थी, तो ये सबको पता है, वेद व्यास ने महाभारत कंपाइल करी थी। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्ट। चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट, चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट जो है इसमें 1929 में ये लॉर्ड बेंटिक लाए थे, ये सही है बिल्कुल। और विडो री मैरिज एक्ट, विडो री मैरिज एक्ट आया था 1856 में। इसके लिए किसने सबसे ज़्यादा मुहिम चलाई थी, तो हमारे एक सोशल रिफॉर्मर थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इन्होंने इसके लिए मुहिम चलाई थी। तो ये कब आया था, 1856 में। तो इसमें हमारा कौन सा फर्स्ट सही हो जाएगा, सेकंड गलत है, ये 1858 में नहीं 1856 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑफ मेंबर ऑफ एशियान। तो इनमें से एशियन कंट्रीज की मेंबर कौन से नहीं है, तो एशियन कंट्रीज के मेंबर कौन कौन से, ब्रूने है, कंबोडिया है, कंबोडिया ऑप्शन में भी दिया हुआ ये है, सिंगापुर भी है, वियतनाम भी है, उसके बाद मलेशिया है, आपका मलेशिया है, लाओस है, म्यांमार है, फिलीपींस भी है। तो कौन सा नहीं है, फिजी नहीं है इसमें, इसमें ए जो है गलत हो जाए, वो सही हो जाएगा, इसका मतलब मेंबर नहीं है एशियन कंट्रीज का। अब इसमें पूछा है लोकेटेड इन तेलंगाना, तो ये क्या है, खजाना बिल्डिंग म्यूजियम, ये कहाँ पे, तेलंगाना में। तेलंगाना की कैपिटल क्या है, हैदराबाद। तेलंगाना किससे अलग होकर बना था, आंध्र प्रदेश से, ये हमने हमारा अलग स्टेट बना था, पहले आंध्र प्रदेश का पार्ट था। इंडिया लॉन्च सप्लाई चेन रेजिलेंस इनएक्टिव इन अप्रैल 2021 विद। तो सप्लाई चेन रेजिलेंस इंडिया ने किसके साथ, ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन हो गया, हमने ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ मिलकर ये करी थी स्कीम लॉन्च। अब इसमें से बताना विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ रिवर ट्रिब्यूटरी इज करेक्ट। ये आपका ज्योग्राफी में हम रिवर्स और इंडियन रिवर्स और सिस्टम पढ़ते हैं, तो उसका है ये क्वेश्चन। अब कृष्णा की जो है भवानी ट्रिब्यूटरी है कि नहीं, ये हमें बताना, कावेरी की भीमा है, तो ये दोनों ही इसमें ऑप्शन गलत दे रखे हैं, तो इनमें से कोई सा भी सही नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ सेपरेशन इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग हेवियर एंड लाइटर
कंपोनेंट्स बाय ब्लोइंग एयर। तो इसमें क्या है कि हैवियर और लाइटर ऑब्जेक्ट्स को हमें अलग अलग करना है। तो हैंड पिकिंग क्या है, मतलब भाई चुन चुन के करेंगे तो ऐसे तो हो नहीं पाएगा भाई। चुनने के लिए तो हम क्या करेंगे, दोनों ही पार्टिकल अगर सेम उसके हैं वेट के तो तभी हम निकालेंगे चुन के, वरना सीविंग सीविंग क्या होता है, छटने में छानना। विनोइंग होता है फटकना। अब भाई जब हम फटकते हैं घर में, जैसे देखा होगा आपने, मम्मी दीदी हमारी करती हैं विनोइंग, तो उसको बोलते हैं विनिंग। फटकते हैं क्या होते हैं, जो हल्के पार्टिकल्स होते हैं जब हम उन्हें छटने में फटकते हैं तो वो क्या, हल्के पार्टिकल्स क्या होते हैं, उछल के आगे आ जाते हैं, और जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं वो पीछे रह जाते हैं। तो इससे क्या होता है, उससे हम अलग अलग कर सकते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, विनोइंग, फटक कर। इसमें से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ टाइप इंस्ट्रूमेंट इज करेक्ट। तो टाटा, फ्लूट, सिसिर, टेबल, तो ये दोनों ही गलत है इसमें। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट डायरेक्ट टैक्सेस। तो डायरेक्ट टैक्सेस के रिगार्डिंग कौन सा इनमें से सही है। तो डायरेक्ट टैक्सेस कंसिस्ट ऑफ टैक्सेस ऑन इनकम ऑफ इंडिविजुअल्स, ये बिल्कुल सही है। डायरेक्ट टैक्स हमारे क्या कहते हैं, इनकम पर लगता है। तो ये पहला भी सही है, इनकम टैक्स इज वन ऑफ द डायरेक्ट टैक्स, ये दोनों ही अपना हमारे सही हो जाएंगे। तो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों हमारे सही है। आगे हम देखेंगे मैथ्स का पार्ट। मैथ्स में क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, द इनकम ऑफ ए इज 20% मोर देन बी एंड द इनकम ऑफ बी इज 30% मोर देन सी। तो इनका रेशो दे रखा है ए बी सी का। ए की इनकम बी से कितनी ज़्यादा है, 20%, मतलब कितने का रेशो होगा, 6:5 का। और बी की सी से कितनी ज़्यादा है, 30%, मतलब कितने का रेशो होगा, 13:10 का। जब हम इनका रेशो निकालेंगे तो यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 13 आ जाएगा, ये हो जाएगा 78, 65, 50। अब ये क्या कह रहा है, द इनकम ऑफ सी इज अप्रोक्सीमेटली हाउ मच परसेंटेज लेस देन द इनकम ऑफ ए। सी की कितनी कम है ए से, तो कितनी है, 28 कम है कितने पे, 78 पे। जब इसे मल्टीप्लाई बाय 100% में निकालेंगे तो ये 36.12 समथिंग कुछ आएगा, जो कि किसके क्लोज है, ए ऑप्शन के क्लोज। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेंथ ऑफ लार्जेस्ट साइड ऑफ एन आइसोलेस राइट एंगल ट्रायंगल इज 30। तो ये क्या कह रहा है, आइसोलेस राइट एंगल ट्रायंगल किस तरीके से होता है, ये होता है आइसोलेस राइट एंगल ट्रायंगल। ये वाली साइड बराबर होती है और ये दे रखी है हमें 30। तो व्हाट विल बी द एरिया, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, जो इसकी हाइपोटेन्यूज होती है तो वो होता है h²/4। ये इसके एरिया का फॉर्मूला होता है h²/4। जब हम इसमें इसकी h की वैल्यू रखेंगे 30 × 30 डिवाइड बाई 4, ये क्या आ जाएगा, 225। कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा, ए हमारा राइट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट ये क्या कह रहा है, ये 3 x + y, y + z, z + x का रेशो दे रखा है, और फिर x + y + z की वैल्यू दे रखी है। तो हम इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे, इनको जोड़ लेंगे तीनों को, x + y + z का क्या आ जाएगा, 4 और 3 7 और 2 9। 9 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 की वैल्यू क्या दे रखी है, 27। तो इंटू 3 हो रहा है। और ये क्या कहते हैं, ये 2 बार आ रहा है इसमें, क्या आ रहा है, दो, क्योंकि यहाँ से 2x हो जाएंगे ना, 2y हो जाएंगे, 2z। तो ये 2 की वैल्यू है, और हमसे क्या पूछा है यहाँ पे, हमसे निकलवाइए z की वैल्यू। तो अब हमें, अगर हम x + y की वैल्यू निकाल दें और इसमें से माइनस कर दें तो z, तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, 2 की वैल्यू निकालनी है। यहाँ से x + y की वैल्यू कितनी है, 2 दे रखी है। तो जब हम यहाँ से 2 की वैल्यू निकालेंगे, और ये 2x के बराबर है भाई, ये क्योंकि ये सब 2 के बराबर है ना, तो ये कितने टाइम्स हो जाएगा, इंटू 2 टाइम्स हो जाएगा। तो यहाँ से k, जो ये k हम यहाँ मानेंगे क्योंकि रेशो में था, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 6 आ जाएगी हमारी। अब x + y को हम क्या लिख सकते हैं, 2k लिख सकते हैं। 2k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 × 6 12 हो जाएगी। तो ये हमारी x + y की वैल्यू हो गई। अब x + y की वैल्यू, अगर हम x + y + z की वैल्यू में से माइनस कर देंगे तो z की वैल्यू निकल आएगी। तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 27 - 12, वो विच इज इक्वल टू 15।
तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द टेबल गिवन बिलो शोज द परसेंटेज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 6 स्टूडेंट्स। तो इसमें ना टेबल हमारी ये पीडीएफ में ही नहीं आई है, तो ये क्वेश्चन बिना टेबल के तो हो नहीं पाएगा, तो इसे बाद में देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, डायमीटर ऑफ अ व्हील ऑफ साइकिल इज 17.5 सेंटीमीटर। अ साइक्लिस्ट टेक 165 मिनट टू ट्रेवल अ डिस्टेंस विद अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। तो अब ये क्या कह रहा है, स्पीड क्या दे रखी है, 90 किलोमीटर पर आवर दे रखी है, और डायमीटर, अब डायमीटर से हम जो वो है व्हील है, व्हील कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा एक राउंड में, जितना उसका सरकमफ्रेंस है, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2πr। तो अब ये क्या कह रहा है, 17.5 इसका डायमीटर है और 165 मिनट ये घूमा और स्पीड है इतनी। तो अब क्या हमें क्या निकालना है कि उसने कितने, व्हील ने कितने रोटेशन लिए होंगे। तो पहले उसे निकालने के लिए हमें क्या चाहिएगा कि उसने इतने मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा। तो इसको हम 90 किलोमीटर पर आवर को पहले मीटर पर सेकंड में कर लेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 165 मिनट्स दे रखी है, तो मिनट्स को सेकंड्स में करने के लिए 6 × 60। तो ये क्या आ गया, ये हमारा डिस्टेंस आ गया कि इतना उसने डिस्टेंस ट्रेवल करा होगा इतने टाइम में, और एक बार एक रोटेशन में कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल करता है ये हमने यहाँ निकाला था 2πr। तो 2 × पाई की वैल्यू 22/7, और रेडियस क्या है 17.5/2, क्योंकि हमें डायमीटर दिया हुआ था। हमें यहाँ डायरेक्ट पाई डी भी लिख सकते थे, वो भी फॉर्मूला होता है। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 11 से 11 1 जा, 11 5 जा 15, 11 2 जा। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ जो n नंबर ऑफ रोटेशन हम मानेंगे तो n की वैल्यू आएगी 4,50,000। ये हमारी इसकी वैल्यू आ जाएगी, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 6, मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 4,000, सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल इज 2,600। मार्क प्राइस क्या था, 4,000 था, और वो बेका कितने में, उसने 2,600 में बेका। कितने का डिस्काउंट दे दिया, 1,400 का डिस्काउंट दे दिया। कितने पे, व्हाट इज द डिस्काउंट परसेंटेज, डिस्काउंट परसेंट निकालें, तो 1,400 का डिस्काउंट कितने पे दिया गया, 4,000 पे दिया गया। जब हम इसके परसेंटेज में निकालेंगे इनटू 100, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी भाई, 0 से 0 कैंसिल, इससे 4 से जब इसे काटेंगे, 4 3 जा 12, 2 बच गया, 4 5 जा 20, 35% आ जाएगी, जो कि हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द डाउन स्ट्रीम ऑफ स्पीड ऑफ अ बोट इज 20 किलोमीटर आवर। तो अब यहाँ पे ये बता रहा है कि स्पीड जो है डाउन स्ट्रीम में क्या है 20 किलोमीटर है, और जो है अप स्ट्रीम स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो है 4 किलोमीटर पर आवर है। व्हाट विल बी द टोटल टाइम टेकन बाय बोट टू कवर 160 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, 96 किलोमीटर अप स्ट्रीम। तो जो मेन पॉइंट था क्वेश्चन में वो मैंने हाईलाइट कर दिया। तो अब क्या बता रहा है, डाउन स्ट्रीम की जो स्पीड है वो है 20, और अप जो स्ट्रीम की है वो है 4। तो ये डाउन स्ट्रीम क्या होता है, स्ट्रीम वो जो बोट की स्पीड होती है प्लस स्ट्रीम की स्पीड, वही तो डाउन स्ट्रीम बनती है। तो यहाँ जब 4 इसमें जुड़ रही होगी तो बोट की स्पीड कितनी आ जाएगी, बोट की स्पीड रही होगी 16, बोट की स्ट्रीम कितनी रही होगी, स्पीड कितनी रही होगी 16 किलोमीटर पर आवर। और जब अगर हम यहाँ से अप स्ट्रीम की वो निकालेंगे तो अप स्ट्रीम कितना आ जाएगा, 16 - 4 12 किलोमीटर पर आवर। ये क्या आ जाएगी, हमारी अप स्ट्रीम की स्पीड आ जाएगी। अब यहाँ से हमें क्या पूछा गया, 160 किलोमीटर हमें डाउन स्ट्रीम जाना है, तो 160 अपॉन डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी है 20, प्लस 96 किलोमीटर हमें अप स्ट्रीम जाना है, अप स्ट्रीम की स्पीड कितनी है 12। जब हम इसे सॉल्व करेंगे 28 जा 12 8 जा, तो 8 + 8 कितने 16 आवर्स हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन आर्टिकल is sold for 864 at a loss of 28%. If it is sold at 20% profit, then what will be the selling price? अब ये क्या कह रहा है, 864 पर अगर जब मैंने कोई चीज बेची तो उसमें 28% का लॉस हुआ, तो मतलब उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 72 वैल्यू हो गई उसकी। अब हमें 20% के प्रॉफिट पे बेचना है, तो मतलब कितने पे, 100 पे 20 प्लस करके, तो उसकी 120 पे हमें वैल्यू निकालनी है। तो जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे
इसको सॉल्व कर लो। 9 8 जा 9 9 जा 81, 9 6 जा, और ये इससे जब हम 8 से काटेंगे 12, और ये 12 इंटू 12 144, जीरो का जीरो आ गया। तो ये हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर इज 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर इफ इट इज मेल्टेड टू फॉर्म सिलेंडर हुज हाइट इज 1 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ बेस इज 7 सेंटीमीटर, हाउ मेनी सिलेंडर्स विल बी फॉर्म। तब जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर दे रखा है, तो हेमिस्फीयर के टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 3 πr²। अब हमें 4158 जो है 3 πr² की वैल्यू दे रखी है। इफ इट इज मेल्टेड टू फॉर्म अ सिलेंडर, अब ये मेल्ट करना है तो अब हमें इसका वॉल्यूम निकालना होगा। वॉल्यूम के लिए हमें रेडियस पता होना चाहिए इसका, तभी तो हम इसका रेडियस निकाल पाएंगे, वो वॉल्यूम निकाल पाएंगे। और फिर उस वॉल्यूम को किसके इक्वल रखना है, हमें सिलेंडर के इक्वल रखना है। तब हमें पता चलेगा कि कितने कितने नंबर ऑफ सिलेंडर्स बनेंगे। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे 4158 इक्वल टू 3 इंटू 22/7 पाई की वैल्यू r²। यहाँ से हम इसे सॉल्व करेंगे, 11 2 जा 11 3 जा 33, यहाँ से कितना बचेगा 95, 11 8 जा 11 8 जा यहाँ से 388, और फिर इसे करेंगे 2 200 2। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्यों का चयन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर। तो ये क्या है, कई रेलवे के अनेक कर्मचारी, कई भी आ गया फिर अनेक आ गया तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट क्या, अनेक रेलवे के, रेलवे अनेक नहीं है, रेलवे के कर्मचारी अनेक होने चाहिए, ये भी गलत हो गया। रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, ये बिल्कुल सही है। कई रेलवे, यहाँ पे भी रेलवे कई हो गए तो ये भी गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अप्रत्यय से नहीं बना। एक होते उपसर्ग, एक होते प्रत्यय। उपसर्ग शब्द के आगे लगते, प्रत्यय शब्द के पीछे, तो इसमें प्रत्यय अप्रत्यय से नहीं बना। ममत्व, तो वासुदेव, वासुदेव में जब इसे हम खोल के लिखेंगे तो वे प्लस ए ऐसे आता है ना। ममत्व में ते जुड़ रहा है तो इसलिए ये इसमें अप्रत्यय नहीं होगा, क्योंकि इसमें तय जुड़ रहा है। राघव में भी वे प्लस ए आ जाएगा, और लाघव में वे प्लस ए आ जाएगा, तो ये तीन गलत हो जाएंगे। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, को और के लिए के कारक चिन्ह है, ये किसके, संप्रदान के लिए। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए। है हे, इनका क्या मतलब होता है का मतलब होता घोड़ा, और हे का मतलब होता नीचा। घड़ो पानी पीना पड़ना, ये क्या है, एक मुहावरा है, इसका अर्थ हमें बताना है। मुहावरा, घड़ो पानी पड़ना का मतलब होता है अत्यंत लज्जित होना, बहुत ज्यादा शर्मिंदा होना। अधर में लटकना, अधर में लटकना ये भी एक मुहावरा है, और मुहावरे इसका मतलब है दुविधा में पड़ जाना ना। इधर अधर में मतलब बीच में लटक जाना, तो दुविधा में पड़े रह जाना, कोई कंक्लूजन ना निकलना। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। अहिंसा मनुष्यता, अहिंसा मनुष्यता है, हिंसा पशुत्व है, तो इसमें कौन सा वो आएगा, ये वाला आएगा इसमें, जो ये होता है ये वाला आएगा। ये कौन से में, सी वाले में। अरे वर्षा होने लगी, तो इसके साथ कौन सा विराम चिन्ह आएगा, विस्मय आदि बोधक, कौन सा वाला, ये वाला। जो प्रतिदिन होता है, ये क्या है, अनेकार्थ शब्दों के लिए एक शब्द दैनिक। तो हर टॉपिक से एक एक दो दो क्वेश्चन इसमें आपके आते हैं, तो हमें हर कोई भी टॉपिक इसमें छोड़ना नहीं है, हर टॉपिक हमें तैयार करना है। शांति और श्रांति, शांति का मतलब है स्थिरता, और श्रांति का मतलब होता है थकावट। स्थिरता और शांति का मतलब होता है थकावट।
अब ये एक क्या कहते हैं गद्यांश दिया गया है। गद्यांश बहुत ही आसान आता है, इसके 5 क्वेश्चन आते हैं गद्यांश से, और ये बिल्कुल फ्री के नंबर आपके लिए होते हैं। इसे आपको आसानी से पढ़ के बहुत ही आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, गणतांत्रिक स्वरूप हमारे देश में कहां से कहां तक जोड़ने का कार्य करता है। तो ये इसकी लास्ट लाइन में इसका आंसर मिलेगा आपको। गणतांत्रिक स्वरूप ही हमारे देश को कश्मीर से कन्याकुमारी तक जोड़ने का कार्य करता है। तो ये कहाँ है? बी ऑप्शन में। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। दिए गए गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? भाई गणतंत्र दिवस के ऊपर है तो गणतंत्र दिवस ही इसका शीर्षक होगा, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारे देश के कई वीरों ने अपने प्राणों की आहुति क्यों दी? तो इसमें ये हमें गद्यांश को पढ़ने पे इसका आंसर मिलेगा कि क्यों दी। तो तो ये इसमें यहाँ पे दिया हुआ है, इस वाली लाइन में, हमारे देश की एकता और अखंडता जिसके लिए कई वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? एकता और अखंडता हेतु। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। हमारा देश कब आजाद हुआ? ये तो खैर बिना पढ़े भी आप इसे बता सकते हैं, 15 अगस्त 1947। आप गद्यांश ना भी पढ़ें तब भी। हमारी मातृभूमि भारत लंबे समय तक किसके शासन की गुलाम रही? ये भी ब्रिटिश शासन, ये आपको जो है पढ़ने के। टू रेज अ डस्ट, ये क्या कहते हैं ईडियम है। इसका मतलब क्या होता है? रेज अ डस्ट का मतलब होता है टू कॉज कमोशन, टू कॉज डिस्ट्रप्शन, टर्मोइल मतलब हाय हुल्ला मचाना। तो इसको कहते हैं टू रेज अ डस्ट। दे, इसमें हमें वर्ड चुनना है। दे फाउंड इट डिफिकल्ट टू रीड दैट बुक। तो इसमें जो सुटेबल वर्ड आएगा वो आएगा फाउंड। दे फाउंड इट डिफिकल्ट टू रीड द बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये रीअरेंज का है, इनको हम PQRS क्वेश्चन भी बोलते हैं, और इसमें ये हमें अरेंज करने होते हैं मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना होता है जिससे। तो लाइन क्या है? पहली लाइन, द कॉमन गोल्स ऑफ द टू स्टॉप टीवी पार्टनरशिप। तो टीवी पार्टनरशिप जो कॉमन गोल है स्टॉप टीवी पार्टनरशिप का, तो इसमें क्या आएगा जब हम इसे देखेंगे? द कॉमन गोल ऑफ द स्टॉप टीवी पार्टनरशिप इंक्लूड रेजिंग ग्लोबल अवेयरनेस, इंक्लूड रेजिंग ग्लोबल अवेयरनेस। अब ग्लोबल अवेयरनेस किसके बीच में रेज करेंगे? ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस के अगेंस्ट हमें जो ग्लोबल अवेयरनेस करनी है। एंड सपोर्टिंग एफर्ट्स एंड एम्ड एट प्रिवेंटिंग एट डेवलपमेंट एंड क्योर ऑफ द डिसीज। तो इसका ए आंसर हो जाएगा ये एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए। नेक्स्ट क्या है? विच वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड। तो स्पेलिंग से और वोकैब के भी क्वेश्चन आते हैं इसमें। तो ट्रांसमिशन की करेक्ट स्पेलिंग क्या हो जाएगी? इसमें मतलब ट्रांसमिशन की जो स्पेलिंग करेक्ट हमें देखनी थी, जो कि कौन सी है? सी वाली। नेक्स्ट क्या है? मेंटल स्ट्रेस कैन मेक अ पर्सन इन मैनी वेज। मेंटल स्ट्रेस से क्या हो सकता है? लो भाई, मेंटल स्ट्रेस ज्यादा रहेगा तो बंदा क्या हो सकता है? पागल हो सकता है। तो पागल के लिए कौन सा वर्ड है? ल्यूनेटिक। क्या? ल्यूनेटिक। नेक्स्ट क्या है? बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, ये भी एक ईडियम है। तो इसका मतलब क्या होता है? अ सडन एंड एंटायरली अनफोर्सीन इवेंट। सडनली मतलब कुछ एक इवेंट जो अप्रत्याशित हो, जिसके बारे में हमें जानकारी ना हो, वो इवेंट एकदम से हो जाए, तो क्या हम ईडियम यूज करते हैं? बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ एक्ट ऑफ रिमेम्बरिंग एंड टेलिंग अबाउट पास्ट एक्सपीरियंस। तो इसके लिए क्या वर्ड यूज होता है? रेमिनिसेंस। क्या? रेमिनिसेंस, रेमिनिसेंस, ये वर्ड हम यूज करते हैं। तो ये क्या है? वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है। तो एक एक दो दो क्वेश्चन हर टॉपिक से आते हैं। जैसे एक दो दो ईडियम मिल गए हमें, दो वन वर्ड मिल गए, एंटो सिनोनिम मिल गए। तो इस तरीके से आपके इस पेपर में क्वेश्चन आते हैं। द मीटिंग हैड इवोक्ड क्यूरियोसिटी, इसमें इसकी जगह आएगा इन व्यू ऑफ। इन व्यू ऑफ क्या है? एक फ्रेज है। तो अब देखा आपने, पहले ईडियम से क्वेश्चन मिल गए हमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से, तो फ्रेज से भी क्वेश्चन आते हैं। मतलब ये फ्रेज होते हैं कुछ जो हमें डायरेक्ट याद करने होते हैं, ये एक साथ ही आते हैं इन व्यू ऑफ। तो एक फ्रेज है जो इसमें यूज होगा। द मीटिंग हैड इवोक्ड क्यूरियोसिटी इन व्यू ऑफ द रिसेंट पंचायत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ऑल्दो ही कम्स टू द इवेंट बट ही वाज एन अनयूजुअल एज यूजुअल लेट। तो अब क्या कहते हैं इसमें?
सेंटेंस में मतलब इम्प्रूव करना है इसको, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का एक क्वेश्चन है। तो अब इसमें वॉज आ रहा है, ही वॉज आ रहा है, तो हमें पास्ट टेंस वाला वो लेना पड़ेगा। तो इसमें क्या आएगा, केम टू, ऑल्दो ही केम टू द इवेंट बट ही वाज एज यूजुअल लेट। वो आया तो सही मीटिंग में, पर वो हमेशा की तरह इस बार भी लेट था। अब इसमें क्या है, सेम एज वर्ड, तो ये क्या होगा, सिनोनिम हो गया। सिनोनिम का भी एक क्वेश्चन हमें यहाँ मिल गया। तो वार्निंग का क्या होगा, क्वेश्चन, चेतावनी। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट फिर ये PQRS टाइप क्वेश्चन है। तो हर टाइप से एक एक दो दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसमें क्या है, अपीलिंग टू द वास्ट डेमोग्राफिक, वंडर वुमेन हैज appeared on all manner of merchandise and has remained a presence in the pop culture consciousness in spite of sometimes anemic comic book sales। तो इसका SQRP करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, माई सन इज द मोस्ट ब्रेवेस्ट ऑफ ऑल अदर मैन इन द सिटी। तो इसमें एरर कहाँ हो जाएगा, इसमें हो जाएगा, माई सन इज ब्रेवेस्ट ऑफ ऑल द मैन इन द सिटी, ऑल मैन इन द सिटी, ऑल अदर नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंडियन फॉरेस्ट ट्री कवर हैज इंक्रीज्ड बाय नियरली 4000 स्क्वायर मीटर फॉर द लास्ट असेसमेंट रिपोर्ट इन द। तो फॉर द लास्ट असेसमेंट रिपोर्ट नहीं आएगा यहाँ पे, इन आएगा, इन द लास्ट असेसमेंट रिपोर्ट। इन द फॉलोइंग फोर वर्ड्स गिवन आउट द वन वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड, वन वर्ड इज इनकरेक्टली स्पेल्ड। तो ये तीनों तो जो करेक्टली स्पेल्ड है, और कमीशन की स्पेलिंग क्या होगी, COMM आता है यहाँ पे, SSON, ये इनकरेक्ट स्पेल्ड था। अल्टरकेट का अपोजिट बताना। अल्टरकेट क्या होता है, जो जैसे कोई चीज स्थापित है उसका अपोजिट करना। तो कोएग्जिस्ट मतलब जो पहले से एग्जिस्ट है, और अल्टरकेट का मतलब क्या होता है, जो पहले से स्थापित चीज है उसमें बदलाव करना, बदलाव करना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। तो इस जैसे हिंदी में 5 क्वेश्चन उसके आते हैं पैसे उसके गद्यांश के, उसी तरह इंग्लिश में भी 5 क्वेश्चन हमें पैसेज से देखने को मिलते हैं। तो इसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द की पैरामीटर टू मेजर द एक्सटेंट ऑफ जेंडर। तो जब हम इस पैरा को पढ़ेंगे तो हमें यहाँ पे इसका आंसर मिलेगा, द इंडेक्स मेजर ऑफ द एक्सटेंट ऑफ जेंडर बेस्ड गैप्स ऑन 4 पैरामीटर। 4 पैरामीटर कौन कौन से दिए, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, अपॉर्चुनिटी, एजुकेशनल अटेनमेंट, हेल्थ एंड सर्वाइवल एंड पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। तो भाई अब हमें एजुकेशनल अटेनमेंट भी था, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन भी है, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट भी है, पर लेबर फोर्स कहीं नहीं था, तो ये गलत हो जाएगा हमारा, यही हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन व्हाट कंटेस्ट द वर्ड प्रीकैरियस इज यूज्ड इन द पैसेज। प्रीकैरियस किसके लिए यूज हुआ है, तो अब हम इसमें देखेंगे, जब हम इसको पढ़ेंगे तो हमें प्रीकैरियस यहाँ देखने को मिलेगा। तो ये किसके बारे में बात कर रहा है, बट द रिपोर्ट नोट्स विद द कंसर्न दैट द कंडीशन ऑफ वुमेन इन लार्ज फ्रिंजेस ऑफ इंडियन सोसाइटी। तो जो वुमेन की कंडीशन है इंडियन सोसाइटी में, उसके बारे में बात कर रहा है। तो ये हमें कौन सा ऑप्शन में मिलेगा, थर्ड ऑप्शन में, तो हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट कैन बी द सुटेबल टाइटल फॉर द गिवन पैसेज। तो यहाँ पे हमने देखा भी, जैसे मैंने पैसेज पहले पढ़ रखा था, तो इसमें क्या है, ऑन जेंडर गैप पे बात करी गई है, तो इसका जो सुटेबल टाइटल हो जाएगा, माइंड द गैप ऑन जेंडर गैप, ठीक है। अब 19th क्वेश्चन हम देखेंगे, आइडेंटिफाई द नियर एंटोनिम ऑफ अलार्मिंग। अलार्मिंग का मतलब होता है कि चेतावनी देना, किसी को अलार्म करना। तो अब अनवेरी जिसे कोई चिंता ही नहीं हो, अनअवेयर है वो किसी चीज से, तो उसका ये इसका अपोजिट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट is are correct as per the given passage, the participation of women in the labor forces is lowest in the whole world। तो ये तो सही हो गया भाई, पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन कम है जो है वर्ल्ड में। इन इंडिया फीमेल इनकम इज ओनली 1/5 ऑफ द फीमेल इनकम। ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो है पैसेज में क्या दिया हुआ, मेल के कंपैरिजन में इनकी जो है वो दी गई है, जो इनकी इनकम बताई गई है फीमेल्स की, तो 1/5 तो बताई गई है, पर ये किसके कंपैरिजन में बताई गई है, मेल के कंपैरिजन में बताई गई। पर क्वेश्चन में क्या करा, फीमेल के कंपैरिजन में।
तो यहाँ पे किसका कौन सा इनमें से पूछा है, नोट करेक्ट, कौन सा सही नहीं है, ये सेकंड वाला सही नहीं है, तो ये आंसर हो जाएगा ओनली सेकंड। तो दोस्तों ये था टीजीटी कंप्यूटर साइंस का पेपर, जो हमने अभी फर्स्ट पार्ट इसका सॉल्व करा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।